आज जो ड्रामा मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसके फीमेल लीड इम सोल कैसे अपने सेलिब्रिटी क्रश सियोंजे को बचाते हैं उसको ही देखेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड जो इम सोल है उसकी एक एक्सीडेंट पे पैर पैरालाइज हो गई है। उसका मम्मी उसका बहुत ख्याल रखती है, फिर भी वो जीने की सारी होप खो चुकी थी। फिर हम देखते हैं एक्लिप्स नाम की एक बैंड की आज इंटरव्यू है जहाँ पे हम हमारे मेन लीड सियोंजे को देखते हैं। जिस रेडियो स्टेशन से उनको बुलाया गया था वहाँ एक कॉन्टेस्ट चल रहा था। कॉन्टेस्ट का मोटिव था एक्लिप्स बैंड को इंट्रोड्यूस करवाना और 3 रैंडम लकी कॉलर को साइकिल या स्नीकर्स देना। सियोंजे एक रैंडम नंबर डायल करता है और इम सोल के पास कॉल चली आती है। पहले तो वो फोन उठाना नहीं चाहती थी, फिर सबके कहने के बाद वो फोन उठाती है। सियोंजे बताता है कि मैं एक्लिप्स बैंड से सियोंजे बोल रहा हूँ। फिर वो सोल से पूछता है कि तुम हमारी बैंड को जानती हो। सोल बोलती है कि नहीं, मैं नहीं जानती और मैं रख रही हूँ। वो फोन रखने ही जा रही थी, फिर एक मेंबर कहती है कि आप हमारे लकी कॉलर में से एक हो। आज दिन बहुत सुहाना है तो आपको एक स्नीकर्स मिलता है जो पहन के आप बाहर जाके घूम सकती हो। सोल कहती है कि मुझे नहीं चाहिए। तब रेडियो स्टेशन की मेंबर बोलती है कि तो साइकिल ले लो। सोल बोलती है आपको मजाक लग रहा है क्या? मैं अब कभी नहीं चल सकती हूँ। मैं साइकिल लेके क्या करूँगी? मैं तो और जीना भी नहीं चाहती। ये बोल के फोन फेंक देती है। तब संजय उसे बोलती है कि अपने लिए जियो या तो अपनी मम्मी पापा के लिए जियो। ये सुन के सोल रोने लगती है और थोड़ी मोटिवेट फील करने लगती है। फिर 5 साल बाद की सीन दिखाई जाती है। अब सोल संजय की बहुत बड़ी फैन हो चुकी है। सोल सुबह उठती है तो उसको याद आती है कि आज उसका इंटरव्यू था। अचानक से वो उसकी दादी को देखती है तो शॉक हो जाती है। वो देखती है कि उसकी वॉच उसकी दादी पहन के बैठ रखी थी। उसके बहुत बार मांगने के बाद भी उसकी दादी वॉच नहीं दे रही थी। फिर वो उसकी मम्मी को बोलती है वो वॉच मैंने 10 मिलियन वॉन से खरीदी है, प्लीज आप दादी से कहो कि वापस कर दे। उसकी मम्मी बहुत बार कहने के बाद दादी वापस कर देती है। क्योंकि आज संजय के लाइव परफॉर्मेंस था तो उसके भाई को बताते हैं कि उसे वहां ले जाने के लिए। उसके भाई ले जाने से मना कर देता है क्योंकि वो अभी अभी नाइट शिफ्ट करके ऑफिस से वापस आया था। एंड में सोल अपने दोस्त ह्यूनजी के साथ कॉन्सर्ट में जाती है। जाते जाते ह्यूनजी कहती है तेरे लिए मैं आज एक चीज लाई हूँ। सोल बोलती है दिखा। तब ह्यूनजी उसे एक एल्बम देती है। उस पे सियोंजे के स्कूल लाइफ के पिक्चर्स थे। तब सोल बोलती है ये स्कूल तो हमारे स्कूल के ऑपोजिट में ही था। सोंजे को मैंने क्यों कभी नोटिस नहीं किया। हियोंजे कहती है क्योंकि उस टाइम तुझे किम तेई पर क्रश था। सोल सोचती है मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। फिर वो कॉन्सर्ट पे चली आती है। कॉन्सर्ट शुरू होने में अभी भी 2 घंटे बाकी था। उधर हम संजय को देखते हैं जो कि रिटायरमेंट लेना चाहता था, पर उसके बैंड के मैनेजर कहता है कि अभी वो रिटायरमेंट नहीं ले सकता है। फिर हम सोल को देखते हैं। वो एक जॉब के लिए अप्लाई करी थी, वहां से ही आज इंटरव्यू के लिए बुला रहा था। 1 घंटे के अंदर सोल चली जाती है क्योंकि कॉन्सर्ट शुरू होने में अभी भी 2 घंटे बाकी थी। वहाँ के मैनेजर सोल को व्हील चेयर पे देख के कहता है वो यहाँ काम नहीं कर सकेगी क्योंकि उसके लिए सोल को 2nd फ्लोर पे जाना पड़ेगा। ये सुन के सोल कॉन्सर्ट पे वापस जा रही होती है। तभी अपनी फोन पे मैसेज देखती है कि कॉन्सर्ट शुरू हो गई है। वहाँ पहुँचने के बाद सिक्योरिटी गार्ड उसे घुसने नहीं देती। सोल उससे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सिक्योरिटी वुमन कहती है उसे उसकी टिकट दिखाने के लिए, पर वो टिकट बस पे ही गुमा चुकी थी। सोल सारी उम्मीद खो के बाहरी गाना सुनती है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद जब संजय स्टेज से वापस आता है तब उसका बेस्ट फ्रेंड उससे बहुत लड़ता है उसके रिटायरमेंट के फैसले से। उस तरफ सोल गाना सुन के वापस घर जा रही होती है, तभी किसी से टक्कर होके उसकी फोन गिर जाती है और फोन की ग्लास टूट जाती है। क्योंकि ह्योनजी को आने में टाइम लग रही थी, सोल अकेले ही घर जाने लगती है। तब स्नोफॉल बहुत ज्यादा हो रही थी इसलिए उसे बहुत ठंड लग रही थी। उसी वक्त उसके व्हीलचेयर काम करना बंद कर देती है। तभी साइड से एक कार पास हो रही थी। सोल को देख के कोई कार से अम्ब्रेला लेके बाहर आता है। वो और कोई नहीं संजय ही है। उसे देख के सोल बहुत ही चौंक जाती है।
सुंजय कहता है, स्नोफॉल में यहाँ अकेले क्या कर रही हो तुम? क्या तुम्हारी व्हीलचेयर खराब हो गई है? सोल कुछ नहीं कह पाती है। सुंजय देखता है सोल कांप रही है तो उसे एक हैंकरचीफ देता है तो सोल रो देती है। सुंजय उससे पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? सोल बताती है, मैं तुम्हारा बहुत बड़ी फैन हूँ, जब से तुम्हारा डेब्यूट हुआ था। सुंजय कहता है, थैंक यू। सोल कहती है, थैंक यू तो मुझे तुमको कहना चाहिए। सुंजय कहता है, मैंने तो कुछ नहीं किया। सोल सोचती है, मुझे फिर से जीने की आस देने के लिए, पर बोलती है फॉर एवरीथिंग। सुंजय बोलता है, चलो तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तब ही hyunjin चले आती है। सोल उसे एक कैंडी का बॉक्स देके चली जाती है। सुंजय गाड़ी में बैठने के बाद बार बार उस कैंडी को ही देखे जा रहा था। सोल घर आके उस हैंकरचीफ को एक बॉक्स में रख देती है। तब ही देखती है बॉक्स में रखी हुई सुंजय की वॉच एक बार ग्लो किया तो सोल उसे पहन लेती है। फिर हम सुंजय को देखते हैं कि वो अकेले ही बैल्कनी में खड़ा हुआ है और उसके घर में बहुत सारे मेडिसिन और ड्रग्स था और सोल का दिया हुआ कैंडी भी था। उसके पास किसी का कॉल आता है मगर वो उठाता ही नहीं। अचानक से सुंजय बैल्कनी से कूद जाता है और स्विमिंग पूल में आके गिरता है। फिर उसका वहाँ ही मौत हो जाती है। सुंजय के फैन ग्रुप से मैसेज आने के साउंड से सोल जाग जाती है और देखती है सुंजय सुसाइड कर लिया है। उसे हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। सोल भी निकल पड़ती है हॉस्पिटल जाने के लिए। जल्दी जाते हुए उसके एक ब्रिज से टक्कर होके सुंजय की वॉच पानी में गिर जाती है। वॉच को लेने के लिए वो व्हीलचेयर से निकल के पानी में जाती है। फिर दूर लगी टीवी स्क्रीन में देखती है सुंजय मर गया है। फिर गूगल करके यही सेम न्यूज ही देखती है। सुंजय की वॉच को लेके सोल रोने लगती है। फिर गलती से वो वॉच दबा देती है। तब देखती है आसपास सब कुछ रुक गई है और चली आती है अपने स्कूल लाइफ में। वो देखती है उसके टीचर उसे नींद से उठा रहा है। अपने पैर से खड़ी होके सोल बहुत शौक हो जाती है और खुश भी हो जाती है। सुंजय के बारे में याद आने के बाद अपने स्कूल से दौड़ के सुंजय के स्कूल में चली आती है। सुंजय वहाँ स्विमिंग कर रहा होता है। सोल दूर से सुंजय को देख के ही दौड़ के उसको हक कर लेती है और रो रो के उसे कहने लगती है, तुम्हें बहुत परेशानियों से जाना पड़ा होगा, तुम अपनी फीलिंग्स क्यों किसी को नहीं बताते हो, और उसे आई लव यू बोल देती है। सिक्योरिटी सोल को बाहर निकाल देता है। सोल अपने पुराने घर की तरफ आने लगती है। फिर उस वॉच को देखती है और याद आती है उसकी एक क्लाइंट ने बताई थी उस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आत्मा हमेशा के लिए चली जाती है। सोल सोचती है, क्या मैं मर गई हूँ? इस बात को सोचते सोचते वो बैठ के रोने लगती है। तभी वहाँ सुंजय आ जाता है। सोल उसे बोलती है, हम दोनों मर गए हैं, क्या तुम भूत हो? सुंजय को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी उसका वॉच दिखता है। वो बोलता है, ऐसा एक वॉच मेरे पास भी है। तब सोल बोलती है, ये वॉच तुम्हारा ही है, तुम रख लो। फिर वो रोने लगती है ये सोचकर कि अगर मैं मर गई हूँ तो मेरी मम्मी और दादी की क्या हालत होगी। फिर संजय को कहती है, ये ब्रिज क्रॉस मत करो, हम दोनों एक साथ लौटेंगे। संजय कहता है, मेरा घर ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ता है। तब सोल संजय को पकड़ लेती है और बोलती है, तुम नहीं जाओगे, पर संजय दौड़ के टैक्सी लेके चला जाता है। फिर सोल के पास उसकी मम्मी की कॉल आती है। उसकी मम्मी कहने लगती है, तू स्कूल से भाग के कहाँ चली गई है, तू आज एक बार घर आ। संजय घर जाके डेस्क पे रखे हुए अपने वॉच को देख के सोल को दिया हुआ वॉच निकल के देखता है तो वो सोचता है, मेरे वॉच तो मेरे पास ही है, फिर ये वॉच उसने मुझे क्यों दिया। इस तरफ हम देखते हैं सोल घर जाके अपने पुराने घर को देख के सोचती है, ये जगह तो रीडेवलप्ड हो गई थी। तब अंदर जाके देखती है उनका जो डीवीडी का शॉप था वो भी है। वो उसके मम्मी को देख के बोलती है, अब कितने यंग लग रही हो। पर उसकी मम्मी उसे अपनी बैग दे के मारने लगती है और बोलती है, स्कूल में बैग रख के कहाँ चली गई थी। फिर सोल की नजर जाती है कैलेंडर पे तो देखती है वो 2008 पे चली आई है। दूसरे दिन सो के उठने के बाद उसको लगता है उसके पैर पहले की तरह हो गई है, क्योंकि वो पैर हिला नहीं पा रही थी। फिर देखती है उसकी भाई उसके पैर के ऊपर लेटा हुआ है। अपने भाई को हटा के उसको देखती है तो उसे हक कर लेती है और स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल के सामने आके बारिश शुरू हो जाती है। तभी संजय अम्ब्रेला लेके सोल के पास आता है। तब सोल उस दिन की बात याद करती है जिस दिन संजय सोल को अम्ब्रेला देके हेल्प किया था।
सोल रोने लगती है तो सोंजे उसे लेके एक घर के रूफ के नीचे लेके आता है और उसे पूछते हैं, तुम मेरे सामने आते ही रोना क्यों शुरू कर देती हो और मुझे उस दिन प्रपोज क्यों की थी। सोल सोचती है स्कूल के बच्चों को बातों में घुमाना कोई बड़ी बात नहीं होगी और बोलती है, मेरे एक डॉग था जो बहुत अच्छा स्विमिंग करता था, तुम्हें स्विमिंग करते देख के मुझे उसका याद आती है। सुंजे कहता है, तुम्हें किस एंगल से मुझे डॉग जैसा लग रहा है। वो उसकी वॉच वापस करने जा रहा था, तब सोल को कल की बात याद आ जाती है तो उससे बहुत एम्बेरसमेंट होती है और सुंजे की अम्ब्रेला लेके चली जाती है और स्कूल आके सोचती है, मैंने उसकी अम्ब्रेला क्यों लेके आई। फिर उस घड़ी को देखती है और सोचती है, इस घड़ी से ही क्या मैंने टाइम ट्रेवल की है। तब मैम उसे बोर्ड पे बुलाती है पर क्वेश्चन देख के उसे कुछ समझ नहीं आती। फिर वो पेट दर्द के बहाना करके संजय के स्कूल में चली आती है। संजय को देखती है तो वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी सोल को सिगरेट की स्मेल आती है और वो बाहर आके देखने लगी कि कौन स्मोक कर रहा है। तो वो देखती है स्कूल के 3 लड़के आपस में लड़ रहे होते हैं। सोल ऊपर से कूद के 2 लड़कों को बहुत मारती है। उसमें से एक लड़का था जिसपे सोल को स्कूल लाइफ में क्रश था, पर अभी सोल को वो याद नहीं है। जिन 2 लड़कों को मार रही थी उसके ग्रुप के बहुत सारे लड़के आ जाते हैं तो सोल को उसके क्रश बोलती है, अब हमें भागना चाहिए, और वो दोनों भाग जाते हैं। सोल उसका नाम देखती है तो पता चलती है कि वो कीमते है जो उसकी क्रश था। उसे सोल बोलती है, तुम्हें बहुत दिन बाद देख रही हूँ, अच्छा लगा तुम्हें देख के, और बोलती है, मुझे यकीन ही नहीं हो रही है कि तुम पे मेरा क्रश था। तब कीमते बोलता है, तुम एक दिन में इतना कैसे बदल गई हो। फिर उसके हाथ में सिगरेट और लाइटर देके भाग जाता है। सोल को एक आदमी पकड़ लेता है और स्कूल के सामने उसे पनिशमेंट देता है। तब संजय आता है तो सोल के हाथ में सिगरेट और लाइटर देख के बोलता है, तुम्हें सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए, और सोल के हाथ से सिगरेट लेके डस्टबिन में फेंक देता है। सोल उसे कहती है, वो मेरा नहीं है, फिर भी संजय चली जाती है। कीमते सोल को बोलता है, मेरा सिगरेट वापस दो। सोल कहती है, मैंने फेंक दिया है। तब कीमते बोलता है, क्या तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। दूर से एक लड़की आती है कीमते के पास तो वो भाग जाता है। वो लड़की सोल के पास आके बोलती है, तुम कीमते से दूर रहना। संजय घर आके देखता है सोल उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है पर उसे रिजेक्ट कर देता है। नेक्स्ट डे सोल स्कूल जाने के लिए बस पकड़ी तो देखी संजय भी जा रहा है। उसके पास जाके सोल पूछती है, क्या तुम रोज इस बस से स्कूल जाते हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा इसलिए पूछा, क्या तुम मुझे कभी देखे हो। संजय कहता है, अगर मैं कभी देखा भी होता तो नहीं बोलूंगा। स्कूल के स्टॉप आने पर संजय उतर जाता है मगर सोल नहीं उतरती और बस भी नहीं रुकता, इसलिए संजय दौड़ के बस के सामने आ जाता है। तब जाके बस रुकती है। सोल उसे थैंक यू बोलती है। तब संजय बोलता है, तुम्हारे लिए बस नहीं रोका, तुम्हारे पास मेरा अम्ब्रेला थी इसलिए रोका। सोल बोलती है, क्या तुम उस सिगरेट वाली बात को लेकर मुझसे नाराज हो। तब संजय कहता है, तुम्हें जल्दी छोड़ देना चाहिए। तब सोल अपनी उंगली संजय के नाक के पास लेके जाती है तो गलती से उसके हाथ संजय के नाक में घुस जाते हैं तो वो और भी एम्बेरस हो जाती है। सोल जाते जाते नोटिस में देखती है स्विमिंग कॉन्टेस्ट है कुछ दिन बाद। उस दिन ही संजय की इंजरी हो जाती है, इसलिए सोल दौड़ के संजय के पास आती है और उसे कहती है, तुम इस कंपटीशन में हिस्सा मत लो क्योंकि इस कंपटीशन के बाद तुम और कभी स्विमिंग नहीं कर सकोगे, तुम्हारे शोल्डर इंजरी हो जाएगा। पर यह बात कहने के टाइम सब कुछ रुक जाता है। संजय कहता है, क्यों। सोल तब समझ पाती है जब भी वो फ्यूचर के कुछ बोलने जाएगी टाइम रुक जाएगी, इसलिए वो अपनी मोबाइल पे टाइप करके संजय को दिखाने की कोशिश करती है पर मैसेज इरेज हो जाती है। जब संजय देखता है कि सोल कुछ नहीं बोल रही है तब संजय चला जाता है। फिर सोल क्लास में जाके फ्यूचर के कुछ चीजें चिल्ला के बोलती है पर टाइम रुक जाती है। फिर हम देखते हैं संजय कंपटीशन के लिए बहुत प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसके एक कॉम्पिटिटर आके उसको कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही प्रेशर ले रहे हो, ये मत भूलो कि कुछ दिन पहले ही तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था।
कुछ दिन बाद एक स्पून भी उठा नहीं सकोगे। ये सुन के सुंजे को बहुत गुस्सा आता है और उससे माइंड योर ओन बिजनेस बोल के चला जाता है। सुंजे जब घर आ रहा होता है तो सोल भेस बदल के उसके पास आती है और कहती है, बेटा तुम्हें पानी से खतरा है, पानी से दूर रहना 3 दिन के लिए। सुंजे ठीक है कोशिश करूंगा बोल के उसे कुछ पैसे दे के चला जाता है। सोल जाते जाते उसके हाथ से नोट गिर जाती है और उड़ के किमतेई के पास चला आता है। किमतेई उस नोट को सोल को नहीं दे रहा था। ऐसे करते करते वो नोट कीचड़ में गिर जाता है। सोल उसे वहाँ से उठा के क्लीन करने लगती है। तब वो देखती है किमतेई को चोट लगी है। सोल उसके चोट पर बैंडेज लगा देती है। सोल को देख के किमतेई पूछता है, तुम ग्रैनी के जैसे कपड़े क्यों पहनी हो? सोल कुछ नहीं बोलती। किमतेई सोल को घर छोड़ने जा रहा था तभी वहाँ सुंजे आ जाता है। किमतेई सुंजे को कहता है, तुम वही स्विमर हो ना? तब सुंजे कहता है, हाँ, और तुम कौन हो? तब वो बोलता है कि मैं किमतेई हूँ। सुंजे सोचता है ये तो सोल की क्रश है। तब सोल पीछे से आती है और सुंजे को कहती है, तुम पानी से दूर रहना। पर सुंजे समझ जाता है कि वो सोल है। वो सोल को बोलता है, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है क्या? तो सोल बोलती है, ऐसी बात नहीं है। सुंजे वहाँ से अपना घर चला जाता है। सोल को तब रियलाइज होती है कि वो सोल के अपोजिट हाउस पे ही रहता है। फिर वो अपनी मम्मी से जाके पूछती है, हमारे अपोजिट में जो पहले रहता था वो लोग अभी नहीं रहता है क्या? तो सोल की मम्मी बोलती है कि तुझे नहीं पता है क्या, ऑटम में यहाँ नए लोग शिफ्ट हुए हैं। तब सोल अपने रूम में वापस चली आती है और देखती है सुंजे कहीं जा रहा है। तब हम देखते हैं सुंजे स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करने आया था। प्रैक्टिस खत्म करने के बाद जब वो शावर लेने जाता है तो उससे बाहर कुछ आवाज सुनाई देता है। वहाँ सुंजे का कॉम्पिटिटर ह्यूनगुओ उसका स्विमिंग सूट चुराने के लिए आया था। तभी वहाँ सोल चली आती है और उनसे स्विमिंग सूट छीन लेती है। सुंजे को कुछ गड़बड़ लगता है तो वो बाहर आके देखता है कि बाहर कोई नहीं है। एक्चुअली सोल एक बॉक्स में घुस गई थी। वहाँ उसके पैर में दर्द करने की वजह से वो थोड़ी हिलती है। वो सुंजे देख लेता है और सुंजे कवर हटा के देखने जाता है तो तभी सोल भाग जाती है। सुंजे उसके पीछे भाग के उसे पकड़ लेता है। उसके सर से चादर हटाने जाता है तो वो दोनों स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। सुंजे उसे कहता है, फिर से तुम मेरे स्विमिंग सूट क्यों चुरा रहे थे? सोल बोलती है, मैं नहीं चुरा रही थी। सुंजे बोलता है, अब तुम्हारा क्या एक्सक्यूज होगा? कोई भूत चुरा रही थी? तुम मेरे साथ ही क्यों ऐसा कर रही हो? तब सोल बोलती है, मुझे तुम्हारा फिक्र है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे एक सपना आया था कि इस कंपटीशन के दौरान तुम्हारे शोल्डर इंजरी हो जाएगा और तुम कभी स्विमिंग नहीं कर सकोगे। सुंजे को सब कुछ बकवास लग रहा होता है तो सोल को बहुत बातें सुना के चला जाता है। सुंजे घर के पास आ ही गया था तब उसका दोस्त फोन करके बताता है कि ह्यूनगु तेरा स्विमिंग सूट चुराने गया था। तभी बारिश शुरू हो जाती है। उस तरफ हम देखते हैं सोल बारिश में भीग के घर आ रही होती है। वो जब रोड क्रॉस करने जा रही थी तब उसे डर लग रही थी उसकी एक्सीडेंट की बात सोच के। तभी वहाँ सुंजे आ जाता है और सोल को बोलता है, तुम पागल हो गई हो क्या? रोड के मिडिल पे आके क्या सोच रही थी? तब सोल सेंसलेस हो जाती है। वो दोनों घर आते आते बहुत सारी बातें कर रहे थे। उसे गुड नाइट कह के ऊपर अपने रूम चली जाती है। तब सुंजे नीचे से उसे बहुत सारी फ्लाइंग किस दे रहा था। तभी वहाँ उसके दोस्त आ जाते हैं तो उससे भी फ्लाइंग किस देने लगता है। संजय घर जाके अपने सोशल मीडिया पे देखता है कि सोल की रिक्वेस्ट आया है। वो एक्सेप्ट करने ही जा रहा था तभी उसके पापा आ जाते हैं तो उसका हाथ रिजेक्ट पे दब जाता है। दूसरे दिन संजय का कंपटीशन था। सोल उसे सपोर्ट करने गई थी। सुंजे कंपटीशन जीतने के बाद सोल को देख के स्माइल करने लगता है। इस कंपटीशन के दौरान संजय के शोल्डर पे इंजरी हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं वो और कभी स्विमिंग नहीं कर सकेगा। फिर हम सोल को देखते हैं। वो स्कूल आई थी मगर आज उसके घर पे आग लग जाने से उसकी मम्मी की हाथ जल जाती है। सोल को डेट याद आने के बाद अपने मम्मी को कॉल करने लगती है तो उसकी मम्मी फोन नहीं उठाती। तभी सोल को किमतेई दिखा तो उसे लिफ्ट लेके घर आती है। उस तरफ हम सोल के घर में देखते हैं ह्यूनजी उसके घर जाके उसका वेट कर रही थी। तब सोल के भाई आके बोलता है वो तो स्कूल चली गई है। तब वो दोनों देखते हैं हर तरफ धुएं से भर गए हैं। ह्यूनजी आग देख के बेहोश हो जाती है। तब सोल की भाई उसे कंधों पे लेके छत पे आता है।
तभी सोल और किमते वहाँ चले आते हैं। वो दोनों मिलकर आग को बुझा देते हैं। सोल की भाई ह्यूनजी को होश में लाने के लिए क्या करेगा कुछ समझ नहीं आता। तभी वो माउथ ब्रीथिंग देने जा रहा था, तभी ह्यूनजी उठ के उसके मुंह पे मार देती है और उसका दांत टूट जाता है। सोल की मम्मी सोल के पास आती है तो वो देखती है कि अपनी मम्मी का हाथ बिल्कुल ठीक है। अगले दिन वो स्कूल चली जाती है तो किमते उसे रोकता है। तभी सोल फिर से टाइम ट्रेवल करके प्रेजेंट में चली आती है। पास्ट में किमते उसे प्रपोज करता है तो सोल एक्सेप्ट भी कर लेती है, क्योंकि इतने दिन जो कुछ हुआ उसे कुछ याद नहीं थी। सुंजय सुन के चला जाता है। फिर हम प्रेजेंट के सीन देखते हैं। सोल उठ के देखती है कि वो हॉस्पिटल पे है। बाहर आके देखती है सुंजय के पापा बहुत रो रहे हैं। पुलिस आके सोल के हाथ पे उन दोनों का पिक्चर्स देते हैं। उसे तब समझ में आती है कि पास्ट चेंज हो गई है। फिर पास्ट के सीन दिखाई जाती है। उस सोल सुंजय को नहीं जानती थी। सुंजय सोल की हाथ पकड़ के बोलता है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। तब सोल को कुछ भी समझ नहीं आती है और बोल देती है, मैं तुम्हें जानती नहीं तो तुमसे क्या बात करूं। फिर प्रेजेंट के सीन दिखाई जाती है। सोल घर आके उस पिक्चर को देख रही थी। तभी उस वॉच को हाथ में लेती है और एक बटन दबा देती है। फिर से वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चली गई। डेट देख के उसे पता चलता है कि वो 2 महीने पास्ट पे रही थी। फिर वो संजय से जाके मिलने जाती है, पर संजय उससे बात न करके ही गुजर जाता है। अगले दिन सोल स्कूल गई तो संजय को मनाने के लिए उसके लिए गिफ्ट्स लेके जाती है, पर संजय वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। 19 साल की सोल उससे कहती है, मैं नहीं थी जो तुम्हें इग्नोर कर रही थी, वो तो 19 साल की सोल थी और मैं तो 2023 से आई हूँ। संजय बोलता है, तुम अपनी बकवास अपने पास ही रखो। ये बोल के वो चला जाता है। सोल उसके पीछे जाती है तो गिर जाती है। संजय उसे उठाने जा ही रहा था तब किमते आके उसे उठाता है और उसे लेके वहाँ से चला जाता है। सोल किमते को बोलती है, देखो तुम मुझसे दूर ही रहो। किम बोलता है, तुम कल से बिल्कुल ही अलग लग रही हो। सोल बोलती है, देखो मैं इस रिश्ते के बिल्कुल ही खिलाफ हूँ। ये बोल के वो चली जाती है। फिर वो संजय के बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है और उसे बोलता है, तुम्हें संजय का बहुत ख्याल रखना है, उसके साथ कभी नहीं छोड़ना। ये बोल के चली जाती है। संजय के साथ सोल की धीरे धीरे सब ठीक होने लगती है। तब सोल संजय को एक टाइम कैप्सूल देती है और कहती है, इसे 1 जनवरी 2023 में खोलना। फिर एक दिन संजय सोल के लिए एक कॉन्सर्ट पे गाना गाया और वहाँ इनाम के तौर पे एक मोबाइल फ़ोन मिला। उस मोबाइल को सोल को देने के लिए ही संजय उस कॉन्सर्ट पे हिस्सा लिया था, क्योंकि वो कॉन्सर्ट एक्लिप्स के मैनेजर ने कंडक्ट करवाया था। इसलिए सोल थोड़ी गुस्सा हो जाती है और संजय को कहती है, उस आदमी से दोबारा बात मत करना। फिर वो दिन चली आती है जिस दिन सोल की एक्सीडेंट हुई थी। सोल तय कर ली थी कि आज वो घर से नहीं निकलेगी, पर उसकी मम्मी हॉस्पिटल पे एडमिट थी, इसलिए उसके भाई उसको फ़ोन करके बुलाता है, मगर वो नहीं जाती। तभी वो अपने कंप्यूटर पे संजय का मैसेज देखती है। वो उससे मिलने के लिए बुला रहा था, पर वो मैसेज सीन नहीं करती। तब भी वहाँ जा रहा था जहाँ सोल को बुलाया था। कुछ देर बाद बारिश आ जाती है, तब भी संजय वापस नहीं आ रहा था और उसके पास अम्ब्रेला भी नहीं था। इसलिए सोल एक अम्ब्रेला लेके संजय को ढूंढने जा रही होती है। तभी जो उससे मारना चाहता था वो एक टैक्सी लेके आता है और सोल को किडनैप करके लेके चला जाता है। संजय वापस आ रहा था तब भी वो देखता है सोल की अम्ब्रेला बाहर पड़ी हुई है। तब पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट करता है, फिर खुद से ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। सोल की जब होश आती है तब वो किलर नहीं था, इसीलिए वो बाहर निकल जाती है। सोल भागते भागते बहुत दूर आ गई थी। तब उसकी एक गाड़ी से टक्कर होने जा रहा था। तभी संजय एक टैक्सी लेके आ जाता है और उसे बचा लेता है और सोल एक्सीडेंट होने से बच जाती है। तभी वो फिर से टाइम ट्रेवल करके प्रेजेंट में चली आती है, पर कुछ पुराने दिन के कपड़े पहन रखने की वजह से वो सोचती है कि वो कहाँ आ गई है। वहाँ फिल्म की शूटिंग चल रही थी, इसलिए वो ऐसे कपड़े पहन के रखी थी। शूट खत्म होने के बाद एक लड़के से पूछती है, ये कौन सी साल है। तो वो लड़का बताते हैं कि अभी 2023 चल रहा है
और वो लड़का फिल्म का डायरेक्टर है। तब सोल को एक्सीडेंट से बचने की बात याद आ जाती है तो सोल रोने लगती है। तब वो लड़का पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। उस लड़के को देख के सोल को याद आती है वो जहाँ वीडियो एडिटिंग के लिए इंटरव्यू देने गई थी, जो उसकी व्हीलचेयर देख के कहा था वो ये जॉब नहीं कर सकेगी, यही वो लड़का है। और सोल अब यहाँ एक्टिंग करती है। सोल गूगल करके देखती है, अब संजय बिल्कुल ठीक है। वो वहाँ से निकल के उस ब्रिज के सामने जाती है, पर वहाँ संजय नहीं था क्योंकि 1 जनवरी जा चुका था। फिर सोल अपने घर आके देखती है, उसके घर पे संजय का एक भी पिक्चर नहीं था क्योंकि उसकी एक्सीडेंट नहीं होता है। संजय उसे फिर से जीने की होप भी नहीं देता है और वो उसका फैन भी नहीं बनती। तब उसको वॉच के बारे में याद आती है, पर उसे तो वो वॉच कहीं मिलती ही नहीं है। वो सोचती है कि अच्छा ही है, अब जब सब कुछ ठीक ही हो गई है तो तब मुझे टाइम ट्रेवल भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगले दिन सुबह उठ के वो ऑफिस जाती है तो उसके हेड उसे बुलाती है और संजय को उसकी फिल्म में मेन लीड का रोल करने के लिए मनाने जाने को बोलती है। सोल संजय के घर में आती है और उसके लिए वेट करने लगती है। तब उसकी दोस्त ह्यूनजी कॉल करती है और बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो हॉस्पिटल जा रही है क्योंकि उसके पेट में बहुत दर्द कर रही थी और उसके साथ कोई भी नहीं थी, इसलिए सोल को आने के लिए कहती है। सोल जल्दी से बाहर निकलती है। उसी वक्त संजय अपने शू के लेस ठीक कर रहा था, तभी सोल के धक्के से संजय पानी में गिर जाता है। तभी उसका मैनेजर सोल को पकड़ लेती है और कहता है कपड़े का फाइन देना पड़ेगा। सोल अपनी कार्ड देके कहती है मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मुझे कॉल करके बिल भेज देना। ये बोल के वो चली जाती है। ह्यूनजी के पास जाती है तो वो बहुत चिल्ला रही थी। तभी उसकी हस्बैंड आती है। सोल पीछे मुड़ के देखती है तो वो और कोई नहीं उसका भाई है। उसे देख के सोल मारने लगती है और कहती है मेरे बेस्ट फ्रेंड को पटाने की तूने हिम्मत कैसे किया। तभी ह्यूनजी कहती है मेरे पति को क्यों मार रही है। तभी एक बच्ची आती है, ह्यूनजी को मम्मी कह के बुलाती है और सोल को आंटी बोल के हक कर लेती है। तब सोल और भी शॉक हो जाती है। तभी उसकी फोन बजती है। वो उठाती है तो पता चलता है उसकी कंपनी की मैनेजर कॉल किया है। उसे संजय को मनाने जाने के लिए बोल रहा था। सोल को एम्बेरस फील हो रही थी, इसलिए वो संजय के पास जाना नहीं चाहती थी। इसलिए सोल एक बुके और उसकी कार्ड रख के उसके मैनेजर को दे देती है। उसके कॉन्सर्ट से बाहर आते ही पहले की तरह सोल की फोन गिर जाती है और ग्लास टूट जाती है। वो अपनी कार लेके उसी ब्रिज के सामने आ जाती है जहाँ संजय पहली बार उसे अम्ब्रेला देके हेल्प किया था। संजय का कॉन्सर्ट होने के बाद उसे उसका मैनेजर बताता है उसके लिए इम सोल नाम की एक लड़की एक बुकेट और अपनी कार्ड दे के गई है। सोल ब्रिज पे आके संजय की वेट कर रही होती है, तभी उसके पास एक कॉल आती है। वो फोन उठाती है तो संजय बोलता है मैं हूँ। सोल पीछे मुड़ के देखती है तो संजय खड़ा हुआ था। वो सोल के पास आके बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हारी कार खराब हो गई है। सोल बोलती है नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। तब संजय बोलता है तुमको कैसे पता चला कि मैं यहाँ आऊँगा। सोल बोलती है बस मुझे लगा, मैं चली आई। संजय का मैनेजर आ जाता है और आज तो पार्टी है चलो। पर सोल तब उसे कहती है आज तुम मेरे साथ ही रहो। तब संजय उसके दोस्त को चले जाने के लिए कहता है और सोल के गाड़ी में बैठ जाता है। सोल तब उसे पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं। संजय बोलता है जहाँ हमें कोई परेशान नहीं करेगा। फिर उसे अपने घर लेके आता है। वो दोनों बात कर रहा होता है, तभी उसका बेस्ट फ्रेंड ड्रिंक करके उसके बेडरूम में आ जाता है। संजय सोल को वार्डरोब के अंदर घुसा देता है और उसका बेस्ट फ्रेंड आके उसे बोलने लगा कि मैंने सुना कि तुम सोल से मिले थे, फिर से उसके लिए दिल मत तोड़ लेना। इतने सारे लड़कियां हैं तुम्हारे आगे पीछे, फिर भी तुम उस सोल से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। संजय कहता है मैं कब के मूव ऑन कर चुका हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है सोल जब वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गई थी, हर बार जब तुम ड्रिंक करते थे उसके घर के सामने बैठ के रोते थे। ये सब बोल के वो वहाँ से चला जाता है। सोल वो टाइम कैप्सूल देख लेती है जो संजय छुपा के रखा था। तब संजय सोल को घर छोड़ने जाता है। सोल पूछती है क्या तुम 1 जनवरी वहाँ गए थे।
संजय कहता है हाँ गया था। सोल उसे कुछ कहने जा रही थी पर संजय कार से बाहर आ जाता है। तब सोल उसे बोलती है मैं भी वहाँ गई थी तुमसे मिलने। फिर संजय उसके बात पे ध्यान देता है। सोल और भी बोलती है कि मुझे पहुँचने में थोड़ा देर हो गई थी, मैं भी तुम्हें पसंद करती थी पर तब बोल नहीं पाई, उसके लिए सॉरी। मुझे पता है तुम्हें अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता पर फिर भी मैं तुमसे सॉरी करना चाहती थी। ये बोल के वो अपने घर चली आती है। तभी संजय भी सोल के घर आ जाता है और उसे कहने लगता है कि तुमने कहा कि पहले तुम मुझे लाइक करती थी पर अब क्या। तभी सोल उसे किस कर लेती है। सुबह होने के बाद सोल अपनी कार लेने संजय के पार्किंग एरिया पे आती है। वो कार लेके बाहर जा ही रही थी तभी एक लड़की कार के सामने आ जाती है। सोल कार से बाहर निकल के उसे देखने जाती है पर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसके पीछे सिक्योरिटी उसको पकड़ने के लिए आ रहा था। सिक्योरिटी सोल को बोलते हैं आपकी वजह से वो भाग गई, बहुत दिनों से संजय को फॉलो कर रही थी। ये सुनने के बाद सोल उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है। उस लड़की को पकड़ने के बाद सोल देखती है वो लड़की बहुत ही छोटी है, इसलिए सोल उसे एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लाती है और उसे पूछता है क्या तुम घर से भाग गई हो, तुम्हारी एज कितनी है। तो वो लड़की बताती है 1 महीने पहले वो घर से भाग गई थी और उसकी एज 14 साल है। तो सोल बोलती है तुम्हें पता नहीं है किसी को स्टॉक करने से जेल भी हो सकता है। उस तरफ हम संजय को देखते हैं, वो किसी से फोन पे बात कर रहा होता है। तभी उसके डोरबेल बजता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वो किलर जो सोल को मारना चाहता था वो अंदर आ जाता है और फिर संजय से लड़ने लग जाता है। तभी वो किलर एक चाकू निकल के संजय को मार देता है। सोल जिस रेस्टोरेंट पे थी वहाँ पे टीवी पे यही न्यूज़ चलती है तो सोल उस किलर को देख के पहचान जाती है ये वही किलर है जो उसे मारना चाहता था। सोल जल्दी से हॉस्पिटल जाती है पर देखती है संजय को होश नहीं आ रहा था। सोल उस वॉच को ढूंढने के लिए संजय के घर आती है। तभी उसका बेस्ट फ्रेंड आता है और सोल को बोलता है संजय वहाँ हॉस्पिटल पे है तुम्हारे लिए और तुम यहाँ कुछ ढूंढ रहे हो। सोल बोलती है एक वॉच था जो संजय उसके स्कूल लाइफ में पहनता था, वो वॉच ढूंढ रही थी, उसी से उसको बचाया जा सकता है। तो उसके फ्रेंड बोलता है वो वॉच तो संजय का स्कूल लाइफ में ही घुमा चुका था। ये सुन के सोल टूट जाती है। फिर वो घर चली आती है। घर आके देखती है उसकी मम्मी भी वो न्यूज़ देख रही थी जिसमें बता रहा था उस किलर के ग्रजेस था संजय के लिए उसे 2009 में जेल जाना पड़ा था। तब सोल सोचती है ये किस ग्रजेस के बारे में बता रहा है। दूसरे दिन सोल पुलिस से मिलने जाती है तो पुलिस उसे एक रिपोर्ट का फाइल देता है। उस पे एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस मेंशन था जो कि 2009 में नूरीडंग पे हुआ था और उसके विटनेस के नाम पे संजय का नाम था। सोल खोल के देखने लगी तो उसमें संजय का गवाही लिखा हुआ था। उस पे लिखा था मैं घर की तरफ आ रहा था तभी एक नोटबुक दिखा, उसमें सोल की नाम लिखा हुआ था। तभी मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। मैं सोल को कॉल करा जा रहा था तभी एक कंस्ट्रक्शन एरिया पे मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दिया। वहाँ गया तो देखा सोल भाग के मेरे पास आ रही थी और बेहोश हो गई आके। उसके पीछे वो किलर भी आ रहा था। मेरे साथ उसका हाथापाई होता है। तब पुलिस चले आते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। ये देख के सोल रोने लगती है और ये सोचती है कि उसकी वजह से ही उसको मरना पड़ा। वो घर आई तो देखी उसकी दादी उसकी वॉच पहन रखी थी। सोल संजय को देखने हॉस्पिटल आती है। वहाँ वॉच दबा के टाइम ट्रेवल करती है। पास्ट पे आके देखती है वो एक स्टैचू के ऊपर बैठी हुई है। सब उसे देख रहे थे। संजय भी था वहाँ। सोल के पैर फिसलती है और वो नीचे गिर जाती है। तभी संजय उसे पकड़ लेता है पर सोल उसे इग्नोर करके चली आती है। क्यूंजी उसे कहती है तुझे उससे एक थैंक्स कहना चाहिए था, पर सोल सोच लेती है इस बार वो संजय से बात नहीं करेगी। सोल अपने घर जाके एविडेंस ढूंढती है। तभी उसे उस किलर की कार की चाबी मिलती है जो उसने ले ली थी जब उस किलर ने उसे किडनैप करके ले गया था। चाबी को ले जाके वो पुलिस को दे देती है और जो पुलिस ऑफिसर था वो किमतेई का पापा था। इसलिए सोल किमतेई से मिलके उसे बोलती है तुम्हारे पापा को मेरे केस को जल्दी से सॉल्व करने के लिए बोलना प्लीज़।
तब तब किम तेई पूछता है क्या केस है। सोल उसे समझाती है और वो समझ भी जाता है। सोल वहाँ से बाहर आके सोचती है कि वो कितने दिन यहाँ पास्ट में रहने वाली है। सोल सुंजे के घर जाके उसके पापा को कहती है कि उसे सर्जरी के लिए अब्रॉड भेज दे। स्पोर्ट्समैन का ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस कॉलेज बियर करेंगे। तो सुंजे का पापा सुंजे को जाने के लिए जोर देते हैं और वो मान भी जाता है। दूसरे दिन किम तेई सोल को फिर से प्रपोज करता है पर सोल रिजेक्ट कर देती है। तभी उसकी मम्मी की कॉल आती है। उसकी मम्मी उसे घर आने को बोलती है क्योंकि उनके छत से पानी गिर रहा था। सोल वहाँ से जल्दी जाने लगती है तो किम तेई भी उसके साथ आने लगता है। घर जाके ही सोल देखती है उसकी मम्मी सुंजे को एक बाकेट दे के पानी भरने के लिए खड़ा करके रखी थी। सोल की मम्मी किम तेई को देख के बोलती है सोल की एक्सपीएफ एक बकेट लेके तुम भी हेल्प कर दो। तब वो भी पानी भरना शुरू कर देता है। पानी भरते भरते बहुत रात हो गई थी, इसलिए सोल की मम्मी आज किम तेई को वहाँ ही रोकने के लिए कहता है। किम तेई बहुत खुश हो रहा था तभी सुंजे कहता है ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। सुंजे उसे अपने घर लेके जाने के बाद उसे नीचे सोने के लिए कहता है पर उसने बोला मैं सोफे पे सोऊंगा। ये बोल के किम सोफे पे सो गया। किम तेई सुंजे को कहता है तुम्हें मुझसे लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप को देखो, सोल तुम्हें बचाना चाहती है। सुंजे कहता है तुम क्या कह रहे हो। तब किम तेई कहता है मैं इससे ज्यादा तुम्हें बताऊंगा तो वो मुझ पे चिल्लाएगी। सुंजे को कुछ भी समझ नहीं आता इसलिए वो चला जाता है। दूसरे दिन संजय का टिकट था अब्रॉड जाने का। वो एयरपोर्ट पे चला आता है पर सोल उसे कहीं नहीं दिखती। पर उस तरफ हम देखते हैं सोल एयरपोर्ट आई थी पर संजय से नहीं मिलती है। वो घर जा ही रही थी तभी उसे वो ट्रक दिखा। वो किलर उसके एक्सीडेंट करने जा रहा था। गाड़ी स्टार्ट होके उसके पास आने लगती है तभी सोल भागने लगती है। भागते भागते सामने उसको संजय दिखा। सोल उस पे चिल्लाने लगी और उसको कहने लगी तुम क्यों नहीं गए, मुझे पता चल गया है कि तुम मुझे पसंद करती, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। तभी संजय उसे कहता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा हो और क्यों ये सब कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये बोल के उसे एक वॉच देता है। ये वही वॉच है जो सोल ने उस टाइम कैप्सूल पे रखी थी। तब सोल को समझ में आती है कि कैसे संजय को सब पता चला क्योंकि वो टाइम कैप्सूल पहले ही निकल लिया था। संजय उसे कहता है तुम मुझे बचाने क्यों आई हो, क्या मैं फ्यूचर में मर गया हूँ। सोल बोलती है नहीं। तब संजय पूछता है क्या मैं तुम्हें बचाने की वजह से मर गया हूँ। तब सोल बोलती है हाँ। तो संजय बोलता है अगर मैं तुम्हें बचाने के लिए मर जाता हूँ तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझसे भागना बंद करो और मुझे पसंद करती रहो। सोल संजय को कहती है मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मैं अगर चली गई और अभी के सोल तुम्हें पहचान नहीं पाई तो तुम बुरा मत मनाना। कुछ दिन बाद कॉलेज से सब एक ट्रिप पे आते हैं। सोल को पता था कि वो किलर उसका पीछा कर रहा था, इसलिए वो यहाँ भी आएगा। इसलिए सोल पुलिस को बोल देती है कि यहाँ उसके हमला होने का चांसेस है। ट्रिप खत्म होने के बाद जब वो सब बस पे बैठते हैं तो तब सोल ड्रामा करती है कि वो फ्यूचर पे चली गई है और संजय को इग्नोर करके बस से उतर जाती है। और रात होने के बाद वो उस जंगल पे जाती है जो जगह की विजन उसने देखी थी। किलर वहाँ आता है तो सोल जंगल के बाहर आने लगती है और पुलिस आ जाता है तो किलर भाग जाता है और उसका संजय से धक्का लगता है। संजय उसे पहचान के उसका नाम लेते हैं तो वो भागने लगता है और उस जंगल पे चला आता है। जहाँ पे जंगल खत्म हो जाता है वो दोनों वहाँ चले आते हैं। उस किलर ने संजय के ऊपर चाकू चला देते हैं। उस तरफ सोल को याद आती है वो किलर उसके पीछे नहीं आ रहा है तो संजय के पास गया होगा। तो वो पुलिस को बताती है तो पुलिस जंगल पे उन दोनों को ढूंढने जाते हैं। उनके साथ सोल भी जाती थी। जब किलर ने संजय को चाकू मारा था तब आके सोल उसका नाम लेते हैं तो संजय ऊपर से गिर जाता है। तब सोल टाइम ट्रेवल करके फिर से फ्यूचर में चली आती है। सोल अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन वो एक ऑफिस पार्टी पे आई थी और वहाँ उसे संजय दिखता है। फिर हम पास्ट पे देखते हैं कि जब संजय को नीचे से पुलिस रेस्क्यू करते हैं
तब संजय उसका वॉच पहना हुआ था। तब सोल जाके उसका वॉच दबा देती है और सोचती है अगर वॉच दबाने से संजय जिंदा हो जाता है और सोल को भूल भी जाता है तो कोई बात नहीं, इसलिए सोल उस वॉच को दबा देती है। फिर से फ्यूचर में दिखाई जाती है संजय सब कुछ भूल चुका था और सोल को पहचान नहीं पाया। सोल उसे देख के भाग जाती है। फिर वो ऑफिस जाती है तो उसे एक एक्टर को कास्ट करने के लिए भेजती है और मैनेजर बोलती है तुम्हारा स्क्रिप्ट अप्रूव हो गई है तो उसी स्क्रिप्ट पे ही मूवी बनेगी। तो सोल बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी उस एक्टर के पास आती है। तो उस एक्टर बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा था, इसलिए सोल की मैनेजर संजय को कास्ट करने के लिए सोल को उसे मनाने जाने को बोलती है। सोल जाना नहीं चाहते थे, इसलिए उसके मैनेजर भी उसके साथ जाती है। संजय स्क्रिप्ट पढ़ता है तो उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था और उसके आंखों पे आंसू भी आ गए थे, क्योंकि ये उन दोनों की ही कहानी है। पर संजय को कुछ याद भी नहीं रहा। फिर संजय सोल की कंपनी के साथ मीटिंग करने आता है तो बाहर से सोल को देख के वो अपने मैनेजर को बोलता है मैं ये मूवी नहीं करूँगा। वो यही बोलने के लिए अंदर आता है पर सोल पहले ही बोल देती है हम आपको इस मूवी के लिए कास्ट नहीं करेंगे। तो उसकी कंपनी के मैनेजर शॉक हो जाती है। फिर सोल वहाँ से चली आती है। एक दिन सोल उस अम्यूजमेंट पार्क पे आती है जहाँ एक बार वो दोनों साथ में आए थे। वहाँ संजय का भी शूट था पर शूट कैंसिल हो जाता है, इसलिए संजय आसपास घूमने लगता है और उसे ऐसा लग रहा था कि वो पहली बार यहाँ नहीं आ रहा है। संजय एक झूले पे राइड करने के लिए जाता है तो देखता है सोल भी वहाँ था और उसी के साथ बैठ जाता है। राइड शुरू होती है तो सोल देखती है कि संजय वही चेन पहना हुआ था जो संजय उसको उस राइड पे पहना के दिया था। ये देख के सोल बेहोश हो जाती है। संजय उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है तो सोल उसे अपने घर पे ले जाती है। तब ही संजय को कुछ याद आता है। ये सोच सोच के उसका दिमाग खराब हो रहा था, इसलिए वो वहाँ से चला आता है। रास्ते पे उस किलर संजय को देखते हैं और सोचता है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है। उस तरफ हम देखते हैं अभी भी कीमते उस किलर को ढूंढ रहा था, क्योंकि अब वो पुलिस बन गया था। दूसरे दिन संजय सोल को प्रपोज करता है पर वो रिजेक्ट कर देती है। संजय हार्ट ब्रोकन होके जा रहा था तभी स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है। उसने एक लड़की को देखा स्कूल ड्रेस में, वो एक येलो अम्ब्रेला ले रखी थी। फिर उसे वो दिन की बात याद आता है जिस दिन सोल येलो अम्ब्रेला लेके उसका वेट कर रही थी। ये सोच सोच के उसका दिमाग खराब हो रहा था। तभी किलर संजय को कार से हिट करने जा रहा था। तभी कीमते उसे फॉलो कर रहा था, इसलिए कीमते अपने कार का स्पीड बढ़ा के उस किलर के कार को हिट कर देता है। संजय बेहोश होके गिर जाता है और उसे पास्ट की सारी बातें याद आ जाती है। सब उसके फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे देने लगते हैं, क्योंकि संजय बेहोश हो गया था। सब सोच रहे थे कि संजय उस कार से हिट होके बेहोश हो गया है। तभी किलर गाड़ी से निकल के भागने लगता है तो कीमते भी उसके पीछे आने लगता है, पर वो किलर सुसाइड कर लेता है। सोल ये न्यूज़ सुन के संजय से मिलने जा रही थी और संजय हॉस्पिटल में था। उसे होश आने के बाद वो भी सोल से मिलने के लिए आ रहा था। एट लास्ट वो दोनों मिलते हैं। संजय उसे कहता है तुम मुझसे और मत भागो, मुझे सब याद आ गया है और वो किलर भी अब मर गया है। ये सुन के सोल एकदम शॉक हो जाती है। संजय आके उसे हग कर लेता है। फिर हम देखते हैं उसकी दादी उस वॉच को नदी में फेंक देती है और यहाँ ही स्टोरी खत्म हो जाती है।